हेलो, वेलकम चैंपियंस। कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया होंगे। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद आकांक्षा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोगों ने प्रीवियस सेशन देखा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का। हम लोगों ने देखा था, पढ़ा था कि लाइंस कैसे इंटरसेक्ट करती है और कैसे कोइंसिडेंट होती है, कब वो पैरेलल होती है। मतलब हमने उनके बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था। अब हम लोग इन इक्वेशन को सॉल्व कैसे करा जाता है, इनकी वैल्यूज कैसे फाइंड करें। फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई बोले, आपको इक्वेशन देके बोले भाई एक्स वाई की वैल्यू सॉल्व करके दिखाओ, तो अब हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास 3 मेथड दिए हुए हैं। फर्स्ट इज ग्राफिकल, सेकंड इज सब्स्टिट्यूशन, थर्ड इज एलिमिनेशन मेथड, जो कि हम लोग करेंगे। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्राफिकल मेथड। तो कौन सा मेथड पढ़ने वाले हैं? ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ग्राफिकल मेथड कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए आइए समझते हैं। लेट्स स्टार्ट। हमारे पास यहाँ पे 2 इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ना x की वैल्यू फाइंड करते हैं। x की वैल्यू टेम्परेरी वैल्यू -1 + y। तो कुछ इस तरीके से हमारी इक्वेशन बन गई है। अब हम लोग ना यहाँ पर अपने पॉइंट्स निकालेंगे, जैसे कि हम लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। पॉइंट्स हम लोग निकालते थे ना 9th क्लास में, बॉक्स बनाकर। तो हम लोग पॉइंट्स निकालेंगे। ठीक है, अब हम लोगों ने पहले y की वैल्यू देखो डाली 0, तो आंसर कितना आया -1। हम लोगों ने y की वैल्यू 1 डाली तो आंसर कितना आ गया 0। हमने y की वैल्यू 2 डाली तो आंसर कितना आ गया हमारा +1। तो देखो 3 पॉइंट्स आर इनफ। आई थिंक आपको ये वाला पॉइंट समझ में आया। अब इस वाले पॉइंट्स की निकालते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 2y = 12 - 3x। अच्छा, मैम ने यहाँ x को ले गई है, यहाँ y वाले को ये छोड़ा है, वहाँ x वाले को ये छोड़ा है, तो ऐसा क्यों नहीं, सेम क्यों निकाला। देखो बच्चों, इसमें ना आप लोगों की मर्जी है, आप कोई सा भी ले सकते हैं। बट मैंने यहाँ पर 2 का जो मल्टीपल है उनको प्रेफर करा है, क्योंकि 2 को 2 से डिवाइड करने में ना इजीली पड़ता है। आप इजी तरीके से 2 से कैलकुलेशन कर सकते हो। दैट्स वाई मैंने y वाले को यहाँ छोड़ा और x वाले को मैं उधर ले गई हूँ। अब पॉइंट्स कैसे निकालते हैं, देखिए अभी इक्वेशन नहीं बनी है। अभी एक और स्टेप आपको इसमें करना है। आपको y = 12 - 2x अपॉन में 3x अपॉन में 2, आपको ये लिखना है। ठीक है, अब सबसे पहले आप x की वैल्यू क्या रखने हैं, 0 रखने पे आपका क्या आया 12/2, जिसको कट करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 6। अब हम क्या वैल्यू रखें। अब टाइम बहुत, ऐसे क्वेश्चंस में टाइम बहुत वेस्ट होता है। टाइम कैसे वेस्ट होता है, बच्चे क्या करते हैं, 1 लिखेंगे, पहले 1 डालेंगे, अरे 1 तो डिवाइड ही नहीं हो रहा, 1 से आंसर डाला डिवाइड ही नहीं हो रहा। अब 2 डालते हैं, अच्छा 2 से हो गया, अब 3 डाले। अरे भैया ऐसे नहीं करना भाई, ऐसे नहीं करते हैं। 10th क्लास में आप ऐसे नहीं करते। छोटे बच्चों की तरह ट्रायल एरर मेथड नहीं सीखना है आपको। आप दिमाग लगाओ, कंसेप्ट लगाओ। देखो x का मल्टीपल क्या है, ऑड नंबर। जब आप इसकी किसी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो डेफिनेटली 12 से माइनस होने पर इवन नंबर से डिवाइड नहीं होगा, मतलब 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो आपको ऐसा नंबर लेना है, आपको ऐसी वैल्यू लेनी है जिसके मल्टीप्लाई करने पे वो क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो हम क्या लेंगे भाई, ऑड नहीं लेना तो क्या लेना, इवन लेना है। ऑड नहीं पसंद आया तो कौन से नंबर लेना है, इवन नंबर लेना। डालो इवन डालते रहो सारे में। देखो आपने डाला 2, x की जगह पे 2, 3 × 2 = 6, 12 में से 6 गए तो कितने बचे 6, और 6 को डिवाइड करो तो आंसर आपका आया 3, 2। ठीक है, उसके बाद क्या बोलते हैं, आपने डाला यहाँ पे, आपने सॉरी मैंने ना पॉइंट्स उल्टे लिख दिया है, रियली वेरी सॉरी। अब मैंने ऑब्जर्व करा है 2 और 3, क्योंकि हम x की वैल्यू, वो ऊपर वाला ध्यान रहा, हमने x की वैल्यू को पुट करा है। तो x की वैल्यू हम लोगों ने क्या डाला, 2 डाली है, तो हमारी y की वैल्यू क्या निकल कर आई है, 3 आई है। आप x की वैल्यू -2 डालिए, 9 आ जाएगी। आप x की वैल्यू 4 डाल दीजिए। आपने सपोज करा x की वैल्यू 4 डाली तो 3 × 4 = 12, 12 - 12 0, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या आ गया 0। ठीक है, 3 पॉइंट्स मिल गए, इनफ है। देखो बच्चा, टीचर भी ना कोई भगवान नहीं होता है कि उनको ना सब चीज वो सही कॉपी करेगा, सही उतारेगा, और हो जाती है मिस्टेक, जैसे अभी हमसे हो गई थी। तो आपको उन टीचर की मिस्टेक से सीखना है। यार मैम ने ना कराते कराते मैम से भी गलती हो गई थी, मैम ने वैल्यू उल्टी डाल दी थी। तो फिर मैंने क्या करा, जैसे ही मैंने x की जो वैल्यू पुट करी वो मैंने तुरंत डाल दी। भाई x = 2 डाला तो मैंने तुरंत डालना। तुरंत डालने से क्या होगा, आपकी वैल्यू रिवर्स नहीं होगी, क्योंकि दोनों इक्वेशन है, उसमें हमने y की वैल्यू डाल रहे हैं, x की वैल्यू डाल रहे हैं।
और दोनों में ही पार्टीशंस हो गया, मतलब अलग अलग हो गई, डिफरेंट हो गई। अब उस चीज को माइंड में रहता है, अरे मैं तो वाई की डाल रही थी, सोच में रहते हैं, फिर मतलब गलती हो जाती है। तो इट्स ओके, ऐसी गलती हो जाती है। और अच्छा टीचर से ना बच्चों के सामने गलती होनी चाहिए, फिर टीचर को रियलाइज हो कि भाई जब मेरे से ये वाली गलती हो सकती है तो शायद मेरा कोई 1% बच्चा ऐसी गलती कर दे, तो फिर उसको सही कराना चाहिए। तो अभी हम लोगों ने क्या डाला, जैसे ही मैंने 4 मेरे माइंड में आया कि मुझे 4 डालना चाहिए, मैंने तुरंत 4 लिख दिया, एक्स की वैल्यू को तुरंत बक्से के अंदर बंद कर दिया 4, कि अब तो दिमाग से निकल के भागेगा ही नहीं, तो मेरी वाई की वैल्यू आ गई। ऐसे अपना सही हो जाता है। प्रैक्टिस करो, मैथ्स क्या चाहती है, प्रैक्टिस। मैथ्स ना बहुत प्यारी होती है, वह प्यार करने वाला चाहिए भाई, उसको प्यार करो, उससे मैथ्स से प्यार करो। प्यार कैसे करते हैं, अब आप अपनी गर्लफ्रेंड से डेली फोन पे बात करते हैं, ठीक है, अब गर्लफ्रेंड की छोड़, प्यार का गर्लफ्रेंड, आप अपनी मम्मा से, अगर आपकी मम्मा कहीं बाहर जॉब पे रहते हैं, आप डेली उनसे कॉल करते हो, आपको कोई फैमिली मेंबर बहुत प्यारा है तो आप उसको डेली कॉल करते हो, तो उसी तरीके से डेली मैथ्स की क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, डेली प्रैक्टिस। मैथ क्या चाहता है, सिर्फ प्रैक्टिस। मैथ समर्पण चाहता है, मैथ को समर्पित कर दो, ठीक है। चलो टॉपिक पे आते हैं। अब हम लोगों के पॉइंट्स निकल गए हैं, अब पॉइंट्स को डालते हैं। -1 और 0, -1 और 0, तो ये है x, -1 एंड 0, पॉइंट डाल दो, -1, 0। देन 0, 1, y की वैल्यू 1 है, और x एक्सिस क्या है आपका, 0, 1, ठीक है। उसके बाद 1, 2, x एक्सिस क्या है, 1, ये रहा 1, 1, 1, 1, और यहाँ पे आपका 1, 2, ठीक है। नेक्स्ट वाले इक्वेशन की डालो, लाइन ड्रॉ कर दो आप, एक अच्छी सी सुंदर सी सीधी लाइन ड्रॉ कर दो। मैम की आड़ी टेढ़ी तिरछी हो सकती है क्योंकि मैम को ड्राइंग करनी नहीं आती है, ठीक है। अब इस इक्वेशन में डालो, इस इक्वेशन के पॉइंट्स डालो, 0, 6, y क्या है, 6, ये रहा 0, 6, ठीक है। 2, 3, ये 2, ये गया आपका 2, ये गया ये इस पॉइंट पे 2, 3, ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है, 4, 0, 4, 0, x एक्सिस 4 है और y एक्सिस आपका क्या रहा है, 0, ये आ गए आपके पॉइंट्स, ठीक है। अब आप इन्हें ड्रॉ कर दीजिए, ये आ गई आपकी ड्रॉ। इक्वेशन कौन सी थी, 3x + 2y - 12, ठीक है, इक्वल्स टू 0। यहाँ क्या था, 4, 0, ये वाली इक्वेशन क्या थी आपकी, x - y + 1 = 0, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या ऑब्जर्व करा, ये कैसी लाइंस बनी है, इंटरसेक्टिंग लाइन। कैसी लाइंस बनी है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या कंडीशन होती है, A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। कैसा सॉल्यूशन निकलता है, यूनिक सॉल्यूशन। और क्या सॉल्यूशन निकल कर आए हमारे, 2, 3। क्या आंसर आया आपका, 2, 3, ठीक है। उसके बाद आप ये कैसा होता है, कंसिस्टेंट। कैसी होती है, कंसिस्टेंट। देखो कल हम लोगों ने इससे पढ़ के लाइंस पता करती, अब लाइन से हमने ये सब पढ़ लिया, तो बेसिकली एक दूसरे से ना इंटरकनेक्टेड है, बस समझने की बात है। एनसीईआरटी जो है ना क्या बताती है, एनसीईआरटी को कंसेप्ट देती है, भाई वो एक मम्मी है, इट्स लाइक अ मदर। जैसे मदर आपको हर न्यू क्लास में एंटर होने से पहले बताती है ना, बेटा आपकी 10th आ गई है, अब आपको इस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए, आपको इस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, मोबाइल कम चलाना चाहिए, ये सब मम्मा बताती है ना। उसी तरीके से एनसीईआरटी बताती है, भाई आपको ना इंटरसेक्टिंग लाइन का कंसेप्ट पढ़ना चाहिए, आपको ये वाला मेथड करना चाहिए, आपको ये वाला मेथड करना चाहिए। अब इस टाइप के क्वेश्चन एनसीईआरटी में लिमिटेड है, भाई मम्मा ने इतनी नॉलेज दे दी है, लेकिन मम्मा की नॉलेज जो है इट इज नॉट इनफ फॉर अ क्लास, ठीक है, कोई सी भी क्लास हो नहीं इनफ है। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी टीचर्स के पास जाते हैं, टीचर हमें नहीं गाइड करते, फिर हम कोचिंग भी जाते हैं, टीचर इनफ नहीं होता कोचिंग जाते हैं, कोचिंग से भी लेते हैं, फिर कोचिंग नहीं होता तो ऑनलाइन आते हैं। तो कहने का मतलब बेसिकली हम अपनी नॉलेज को क्या करते हैं, इनहेंस, बट स्टार्टिंग कहाँ से हुई, मदर से, घर से। तो उसी तरीके से आपको एनसीईआरटी ने क्या कर दिया, एक मतलब स्टार्टिंग दे दी है। अब आपको अपनी नॉलेज को क्या करना है, इनहेंस करना, उसको इंक्रीज करना है। आप PYQ करिए, आप अदर बुक्स लीजिए, RS, RD, वट एवर यू विश, वट एवर यू वांट, मतलब कोई सी भी बुक आप लीजिए जो आपको अच्छी लगती है और आप उनसे क्वेश्चन करिए। मैंने अभी भी बोला समर्पण कर दो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, जब भी ये क्वेश्चन क्लियर होते हैं। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया हो, ना समझ में आया कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन करते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको मे भी बहुत अच्छे से क्लियर हो।
हियर इज योर अनदर एग्जाम्पल। ठीक है, ये हमारे पास अनदर एग्जाम्पल है जो हम आगे इसमें करने वाले हैं इसी टॉपिक पे। तो हम लोगों को इक्वेशन क्या दी हुई है, इक्वेशन दी हुई है हम लोगों को 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड अनदर इज x माइनस 2y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो क्या करना है, वही पहले स्टेप फॉलो करेंगे। किसी भी एक वेरिएबल को यहीं छोड़ देते हैं, बाकी सब को उठा के उधर ले जाते हैं। अब आसान क्या पड़ेगा, मैं y को यहीं छोड़ देती हूँ, बाकी सबको उठा के उधर ले जाती हूँ। तो माइनस वाई इक्वल्स टू 1 माइनस 2x माइनस 1 माइनस 2x माइनस कॉमन लेके क्या बन जाएगी ये y इक्वल्स टू 1 प्लस 2x। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन बन गई। पॉइंट्स निकालिए। अभी हम लोग ना क्या बोलते हैं, पॉइंट्स जैसे हमें दिमाग में आएगा ना ये रखना, तुरंत डाल देंगे, गलती नहीं होनी है। x इक्वल टू 0, x की वैल्यू मैंने डाली 0, y क्या आया मेरा 1, x की वैल्यू मैंने क्या डाली 1 भी डाल सकते हैं, 1 डाल दी, चलो y की वैल्यू क्या आ गई 3। ठीक है, x की वैल्यू मैंने 2 डाली, 2 2 जा 4 डाली, 4 प्लस 1 कितना आ गया 5। ठीक है, पॉइंट्स निकल गए। इसमें देखो, इसमें हमने x को यही रहने दिया और बाकी सबको उधर ले गए। -8 प्लस 2y, -8 प्लस 2y माइनस, देखो सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है माइनस और प्लस में, तो भाई बड़े ध्यान दे दे के करने पड़ते हैं माइनस प्लस। तो अपन ये ना कैलकुलेशन पे ध्यान दो। बच्चों को क्या होता है, यार मेरी तो मैथ्स बहुत अच्छी है बट मेरे को 90 प्लस मार्क्स गेट नहीं हुए, 95 प्लस मार्क्स नहीं आए, कहाँ गड़बड़ हो जाती है। और गड़बड़ ये होती है कि भाई आप लोग अपने माइनस प्लस पे जो है ना ध्यान नहीं देता है, तो माइनस प्लस पे ध्यान देना है आप लोगों को बेसिकली। ठीक है, चलिए इसके पॉइंट्स निकालिए। x y, y आपने 0 डाला, x आपका आ गया है -8। ठीक है, x क्या है आपका -8। ठीक है, आपने y को डाला है 1, पॉजिटिव वाली माइनस वाली वैल्यू, पॉजिटिव वाली वैल्यू कुछ बड़ी ले लीजिए जिससे कि पॉजिटिव आ जाए। तो हम ले लेते हैं 4 और 6, हमने 4 डाला तो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी 0, कितनी आई आपकी 0, 2 4 जा 8 मतलब 8 में से 8 गया 0। ठीक है, उसके बाद आप लोग यहाँ पे डाल दीजिए y की वैल्यू डाल दीजिए, आपने सपोज करी 6 डाल दी, 6 2 जा 12, x क्या आ गया आपका 4, 6,4। और देखो ये गड़बड़ होगी ना, अभी हम लोग तो y की वैल्यू डाल रहे हैं भाई, हम लोग क्या कर रहे हैं, व्हाट वाई वी आर डूइंग, हम लोग क्या कर रहे हैं, ये मैम जानबूझ के करती है जिससे कि आपको रियलाइज हो कि इस तरीके की गलती हम लोगों से हो जाती है। पढ़ाते मतलब सॉल्विंग करते हुए हम लोग भूल जाते हैं कि हम किसकी वैल्यू डाल रहे हैं। हमने y की वैल्यू डालनी है 4, तो हमारा आंसर x एक्सिस का आएगा 0। हम लोग y की वैल्यू डाल रहे हैं 6, तो हमारा आंसर आएगा 4। गॉट इट? ठीक है, समझ आया ना कि मैम ने वो गलती इसलिए जानबूझ के करी है। देखो अच्छा सब पढ़ाते हैं, बच्चों को अच्छा याद करा दिया, लेकिन जो आपकी क्या एग्जाम में गलतियां हो सकती हैं वो कौन बताएगा, वही तो मेन मुद्दा है। अब अच्छे बच्चे तो समझ गए, लेकिन जो बेचारे एवरेज स्टूडेंट है, जो 80 मार्क का स्टूडेंट है, वो क्यों नहीं आगे बढ़ पाते, क्योंकि उनको अपनी गलतियां ही नहीं रियलाइज होती कि क्या हो रहा है। अभी मैम ने आपको यहाँ पे क्लियर करा था कि बच्चा ये वाली गलती नहीं करनी है, हमें एक्स की जैसे ही वैल्यू डाली वो तुरंत पुट कर देनी है। पर सेम मैम ने यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ करके दिखाया आपको कि ये वाली गड़बड़ हमारी एग्जाम में हो सकती है। तो हमें क्या करना है, जैसे ही मुझे याद है y की वैल्यू 4 डालनी है, 4 तुरंत लिख दो कि जिससे कि आगे ना गलती ना हो। ठीक, अब करो, पॉइंट्स बनाओ, 1 2 3 4 5, यहाँ पॉइंट डालो 2 3 4 और 5। ठीक है, हम पॉइंट डालो -1 -2 -3, यहाँ वाले पॉइंट्स डालो -1 -2 -3। देखो पहले ना आप ऊपर से ऑब्जर्व कर लो, अगर हम इसका रेशियोज निकाले a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 आएगा, क्योंकि देखो क्या है 2/1 इज इक्वल्स टू 1/2, तो नॉट इक्वल्स टू है ना। फिर कैसा सॉल्यूशन है ये, कंसिस्टेंट। आपकी ग्राफ्स की लाइन कैसी आएंगी, इंटरसेक्टिंग। ठीक है, और कैसा सॉल्यूशन निकल कर आएगा, यूनिक सॉल्यूशन।
चलो अब ग्राफ बनाते हैं और देखते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने लिखी है कि यार करेक्ट आ रही है नहीं आ रही। अब देखो ग्राफ बना, पहले वो वाले पॉइंट डालो 0 और 1, 0 और 1 ये रहा 0, 1, उसके बाद 1 और 3, 1 and 3 ये रहा 1, 3, उसके बाद 4 and 5, 4 और 5, 4 ये रहा और 5 ये रहा, ठीक है 4, ये पॉइंट्स डालना तो आप लोगों को आता होगा ना, 9th क्लास में पढ़ाया है ये, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ाया गया है ये आपके पॉइंट्स यहाँ पे 4, 5, ठीक है। उसके बाद दूसरा वाला डालो 0, -8, 0, -8, -6, -7, ओ हमारे तो बोर्ड से ही बाहर चला गया -8, तो -8 ये रहा यहाँ पर। उसके बाद पॉइंट है 0, 4, 0, 4, x एक्सिस 0 है, y एक्सिस 4 है ये रहा। फिर है 4 और 6, 4 ये है और 6 आपका वो हम लोगों ने 6 से छोड़ दिया यहाँ पर है, ठीक है। तो ये कुछ लाइन इस तरीके से ड्रॉ होगी, ये कुछ लाइन इस तरीके से ड्रॉ हुई है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स कैसे हो गए, इंटरसेक्टिंग सॉल्यूशन। और इसका आंसर क्या निकल कर आया आपका, इसका आंसर आपका निकल कर आएगा 4,6, क्या आंसर निकल कर आएगा इसका 4,6। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से, आपको ये वाला जो टॉपिक है कि कैसे हम लोग ग्राफिकली इसको सॉल्व करते हैं ये आपको क्लियर हो गया। अब अच्छा आप लोग बोलोगे मैम ने सिर्फ इंटरसेक्टिंग वाली कराई है, तो हम लोग 2 क्वेश्चन और करेंगे, एक नो सॉल्यूशन का और एक कोइंसिडेंट का। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन है, देखो सबसे पहले इसका ना A1 रेशियोज निकालो, A1/A2 कितना आया 1/2, B1/B2 कितना आ गया 1/2, लेकिन आपका जो C1/C2 है वो आ गया -3। तो आप लोगों ने देखा A1/A2 क्या कंडीशन थी, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो किस तरह का ये आ गया है आप लोगों की पैरेलल लाइंस, कैसी लाइंस आई है पैरेलल। तो भाई इसमें तो सॉल्यूशन निकलना ही नहीं है, ठीक है, पैरेलल लाइंस में तो कोई सॉल्यूशन निकलना नहीं है, होती कैसी है ये इनकंसिस्टेंट, फिर भी हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं, लेट्स स्टार्ट। अब आप लोगों ने क्या देखा, किसी भी एक वेरिएबल को उठा के ले जाओ, पहली इक्वेशन को x इक्वल्स टू 6 + y, पॉइंट्स बना लो, ये x है y है, y की वजह देखो आप, मैं फिर वही बता रही हूँ, हम y को पुट कर रहे हैं, तो y 0, x is 6, ठीक है। y क्या बोलते हैं, y क्या आ गया 1, तो x कितना आ गया 7, समझ में आ रहा, y आपका 1 आ गया तो x कितना आ गया 7, ठीक है। अगर आप लोग y को, इसकी वैल्यू को कितना पुट कर रहे हैं, आगे बता दीजिए, y की वैल्यू को अगर आप 2 पुट कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा 6 और 2 8, ठीक है। y की वैल्यू को आपने क्या पुट करा 2, तो x की वैल्यू क्या आई है 6 + 2 = 8। उसके बाद अनदर ये वाली इक्वेशन देखिए, 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, x - y + 1 = 0, तो x इज इक्वल्स टू कितना आया आपका 1 + y, कितना आंसर आया 1 + -1 + y, ठीक है। अब इसमें पॉइंट्स बनाइए, x y, y की वैल्यू डालो 0, x कितना आया -1, y की वैल्यू डाली 1, x कितना आ गया 0, y की वैल्यू आपने डाली 2, तो x कितना आ गया आपका 1, ठीक है। बस इतनी इनफ है, हमें ज्यादा का करना ही क्या है, डालो 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -1 -2 पहला पॉइंट डालो 0 6 0 and 6, उसके बाद 1 और 7, ठीक है। उसके बाद 2 और 8,
बहुत ज्यादा दूर नहीं जा रही है, चलो कोई ना ले लेते हैं 2 और 8 ये ना। तो कुछ इस तरीके से आपकी लाइन यहाँ से ड्रॉ होगी ऐसी। दूसरी देखो -1 0, ठीक है, उसके बाद 0 1 ये भी, उसके बाद 1 और 2 1 और 2 ये कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगी। तो आ गई ना आपकी लाइन पैरेलल लाइंस आ रही है। सीधा ड्रॉ करोगे तो कैसे आ जाएंगे लाइंस आर पैरेलल। तो ये आपका ग्राफिकल अनदर एग्जांपल आपका सॉल्व हो गया। चलिए आपका एक अनदर क्वेश्चन है, आगे का क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों, अगर आपको मैम की बातें अच्छी लग रही हैं, मैम का पढ़ाया हुआ अच्छा समझ में आ रहा है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। देखो कभी आप मुझे मोटिवेट करो, कभी मैं आपको मोटिवेट करूँ। कोई भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे पढ़ाना स्टार्ट करता है तो उसे किसका मोटिवेशन चाहिए? अपने स्टूडेंट्स का। जो स्टूडेंट उससे जुड़ रहे हैं, जो उस पर आ रहे हैं, पढ़ने के लिए आ रहे हैं, यही तो कि हाँ वो अपनी एजुकेशन को एक्सप्लोर करना चाहता है। और कंपटीशन कहाँ नहीं है, ये बात देखिए आप, कंपटीशन कहाँ नहीं है। कंपटीशन आपके लिए भी है तो कंपटीशन हमारे लिए भी है। अगर हम यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं तो देयर इज नो वन सिंगल चैनल फॉर यू। आपके लिए हजारों चैनल्स आ जाएंगे। आपको किसका अच्छा लग रहा है, किसके आपको बता, ये आप लोगों पे डिपेंड करता है। उसी तरीके से आपके लिए कॉम्पिटिशन्स बहुत है। एग्जाम के पैटर्न में बच्चे IIT और NDA नीट्स इनके एग्जाम देते हैं और कहते हैं कि टफ कंपटीशन है। भाई टफ कंपटीशन इज ऑल अराउंड, हर जगह कंपटीशन है, ठीक है। तो कंपटीशन से घबराना नहीं है। कभी हम लोग मोटिवेट करें, कभी आप लोग मोटिवेट करो। चलो तो पढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन से, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन दिया है, पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि कंसिस्टेंट है या नहीं है, क्योंकि कई बार एग्जामिनर क्या बोलता है, आपको इस तरह की इक्वेशन दे देगा और बताएगा कि फाइंड दिस इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। फाइंड करो कि इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो देन इसके सॉल्यूशन फाइंड करो और इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिखाओ। तो हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, सबसे पहले कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट कैसे हो जाएगा, a1/a2 इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। b1/b2 इक्वल्स टू 1/2, c1/c2 इज इक्वल्स टू 1/2। तो ये तीनों ही आपस में रेशियोज इक्वल्स आ गए हैं। तो इस टाइप की लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस टाइप की लाइन को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। कैसा सॉल्यूशन है ये, कंसिस्टेंट। और कैसी लाइन है, कोइंसिडेंट। कैसी लाइन है, कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। समझ आ गई होगी इतनी बात। अब इसको ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। y इक्वल्स टू 1 - 2x। ध्यान देगा हम किसकी वैल्यू डालने वाले हैं यहाँ पर, x की। तो तुरंत डालनी है। x को डाला आपने 0 तो y कितना आया 1। x को डाला आपने 1 तो y की वैल्यू कितनी आ गई -1, ठीक है। आपने x को -1 डाल दीजिए, -1 प्लस हो गई, y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3, ठीक है। उसी तरीके से x की वैल्यू आप -2 डाल दीजिए, -4 और आंसर कितना आ जाएगा -3, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन निकालो। 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, थोड़ा आसान पड़ता। अगर कहीं पे भी पूरी इक्वेशन सेम नंबर से डिवाइड हो रही है तो कर दो, बेझिझक काट दो। काट के तो मजा आता है, ठीक है। केक भी तो कटिंग करके मजा आता है, उसी तरीके से क्वेश्चन को भी कटिंग कर दो। डिवाइड कर दे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, x + y - 2x + y - 1 = 0, ठीक है। तो y इक्वल्स टू -1 - 2x, सेम है ना, सेम। देखो अरे यार सॉल्व भी क्या करना है, इसको पॉइंट क्या निकालना है, मेहनत क्यों करे। देखो 2 से डिवाइड करके ना बिल्कुल वही सेम ऊपर जैसी इक्वेशन आ गई या नहीं आ गई, तो वही पॉइंट्स होंगे ना, है ना यार। तुम लोग भी ध्यान नहीं देते हो बिल्कुल भी। देखो बिल्कुल सॉल्व करके वही तो इक्वेशन बन गई, वही इक्वेशन बन गई तो वही इसके पॉइंट्स निकलेंगे, ठीक है। वही इसके पॉइंट्स निकलेंगे तो बस यही पॉइंट है, करना ही क्या है इसमें, निकाल दो पॉइंट्स। 0 1 यही रख देंगे हम लोग, क्योंकि एक कोइंसिडेंट लाइन लगानी है तो हम क्यों मेहनत करें। अरे बहना जितना टाइम बच सकता है मेहनत से कोई बात नहीं, ठीक है। अब आप इसको ड्रॉ कर दीजिए। ड्रॉ करने का तरीका वही है जो अब तक के 3 क्वेश्चंस में हम लोग कर चुके हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ डालिए 1 2 3 4 5 6
7, 8, बताओ यहाँ काउंटिंग पढ़नी पड़ रही है, कितना मजा आता है ना, -1, -2, है ना, बहुत ही मजा आता है, बहुत ही मजा आता है। चलिए वैसे मजा मुझे काउंटिंग में, तुम लोगों को मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। पॉइंट्स डालो, 0, 1, 0, 1, वही 0 क्या है, x एक्सिस, y एक्सिस क्या है 1, तो 0, 1, ठीक है। उसके बाद -1 और 1, ये रहा -1 और 1, यही इसकी पॉइंट पे ही होगा कुछ, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं, नहीं -1 वो 1 x एक्सिस का है, -1 यहाँ पे होगा, ठीक है। -1 और 3, x एक्सिस का -1 है और ये 3, ये यहाँ पर। उसके बाद -2, -3, -2 और -3 इस पॉइंट पे ड्रॉ कर दो, सीधी लाइन बना दो भाई, ड्रॉ कर दो, ये कर दिया ड्रॉ, ठीक है, समझ आ गया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। देखो 2 पॉइंट मेरे ऊपर नीचे छूट गया, वो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जहां पे भी स्ट्रेट लाइन दिख रही है ना, वहां स्ट्रेट लाइन डाल दो। हम लोगों देखो, हम लोगों के ना अलग अलग पॉइंट्स निकालने के होते हैं, एक पॉइंट वहां आ रहा है, एक पॉइंट वहां आ रहा है, अभी पूरा प्लेन हम लोगों को प्रोवाइड करा गया है, तो हमारे पॉइंट्स डिफर कर सकते हैं। अभी जैसे मैं मान लो इन पॉइंट्स को मैच करती तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाती, बाकी के पॉइंट रह जाते, कोई बात नहीं, छोड़ दो। हमारा मेन मोटो क्या है कि लाइन को हमें कोइंसिडेंट कराना, हमें पता है दोनों पॉइंट सेम है, जिससे भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर हो रही है, जिस भी पॉइंट से, उस पॉइंट से आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए, और क्या बोलते हैं अपनी लाइन को क्या करना है, ड्रॉ कर देना है, ठीक है। टेंशन की बात थोड़ी लेनी है इसमें, ठीक है। आई होप आपको ये जो ग्राफिकल मेथड है ना, ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। पॉइंट्स निकालने हो गई, क्या क्या पॉइंट निकालते वक्त गड़बड़ होती है ये भी मैं हमने बता दिया है, क्योंकि मेन मुद्दा तो गड़बड़ का ही है। जब गड़बड़ सुधरेगी जब तो हम सॉल्यूशन पे अच्छे तरीके से काम करेंगे, तो वो भी आपको समझ के आएगा होगा, तो प्रॉपर तरीके से आपको अंडरस्टूड होगा कि किस तरीके से हम ग्राफिकल मेथड यूज करके बता सकते हैं कि हमारा सॉल्यूशन कैसा होता है और उसके वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं।